क्यों इतनी फॉर्मेलिटी करती हो? मत रो ना मरने पर। मैं कहता हूँ किसी के मरने पर नहीं रोना चाहिए। जब तक वो जिंदा है उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने दो। यही सबसे बड़ा सम्मान है, यही सबसे बड़ी सेवा है। मरने के बाद रोना कौन सी बड़ी बात है? अरे मेरे मरने पे भी लोग रोएंगे, आपके मरने पे जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, वो भी आपके मरने में दो आंसू बहाने आ जाएंगे। रोना कौन सी बड़ी बात है? आप रोज सुनते हैं अखबार में फलानी जगह हादसा हो गया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम राम कितने लोग चल बसे, कितने बच्चे चल बसे, कितना नुकसान हो गया, किस माँ का बेटा रहा होगा। अरे जिससे दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम उसके लिए भी तो आंसू बहा देते हैं। तो आंसू बहाने से ये सिद्ध नहीं होता कि हम उससे प्रेम करते थे। सिद्ध तो तब होगा जब उसके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे। इसलिए मेरी माँ, जब तक समय है इस समय का सदुपयोग कर लो। कहीं ये समय हाथ से निकल ना जाए, कहीं आप एक एक मिनट के लिए मोहताज ना हो जाएं कि एक मिनट और होता तो मैं प्रेम से बात कर लिया होता। एक मिनट, एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज जी मेरे पति अचानक खाए पिए और चल पड़े, चले गए। मैंने कौन सा पाप किया है कि वो एक मिनट भी बात नहीं कर पाए? मैंने कहा माँ अब भी रोती है तू, ये मत सोच के कौन सा पाप किया है। अरे हो सकता है बहुत पहले जाने वाले थे, तेरे पुण्य प्रताप के कारण इतने दिन तक रुके ना, इतनी सारी बातें करी ना, इतना प्यार दिया ना, अब तो जाना ही पड़ेगा ना सबको। तो भक्तों, जब आपका अपना कोई चला जाए तो कहीं आपको ये ना कहना पड़े राम राम बहुत अच्छे आदमी थे और होते तो हम ये बात कर लेते, अभी है तब कर लो सारी बातें। जब चले जाए तब उनके लिए रोने मत बैठ जाना। अभी प्यार कर लो, अभी मोहब्बत कर लो, अभी जो कहना है कह दो, अभी सारे गिला शिकवा छोड़ दो, प्यार से हृदय से लग जाओ, लगा लो अपनों को और सारी शिकायत छोड़ दो। कहीं बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, कहीं बस ये ना रह जाए कि होता तो ये कर लेते, होता तो ये। हाँ उफ, अब क्या। एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, तभी उस अखबार में मेरी तस्वीर छपी थी और सामने लिखा था फलाने जी मर गए। हमने कहा कितना घटिया, किसी ने मजाक किया, मैं तो जिंदा हूँ और लिख दिया मर गए। तभी मैंने देखा कि बाहर रोने की आवाज आ रही है। मैंने बाहर जाकर देखा तो लोग सचमुच रो रहे थे, माँ रो रही थी, पिता रो रहे थे, बहन भाई और पूरा परिकर था हमारा। ध्यान से देखा भाई, कोई मरा पड़ा था आदमी। मैंने ध्यान से देखा किसकी लाश पड़ी है, देखा तो मेरी लाश थी, सफेद कपड़ा ऊपर से डाला था। अरे मैं तो जिंदा हूँ। अब समझ में आ गया कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं सही में मर चुका हूँ। और ये क्या है? ये मैं आत्मा बनकर भटक रहा हूँ। मेरी माँ रो रही है, मैं उसे रोता हुआ देख सकता था पर उसे चुप नहीं करा सकता था। मैं अपने परिवार को रोता हुआ देख तो सकता था पर उन्हें चुप नहीं करा सकता था, क्योंकि मैं आत्मा बन गया था, मतलब आत्मा बनकर भटक रहा था। याद रखना, जब आप मरोगे ना, जब आप मरोगे तो जब तक आपकी तेरही नहीं हो जाएगी तब तक आपकी आत्मा वहीं भटकती है। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। आप वहीं भटकते हैं, आपके आसपास, घर के आसपास। आप सबको देख पाते हैं, आप सब कुछ देख पाते हैं पर आपको देख पाते। इसलिए है ना, बाद में हम आत्मा बनकर देखें, देखो तो कितना रो रहे हैं। समय होता तो हम इनसे प्रेम कर लेते, इनके कंधे में भी अपने धैर्य का हाथ रख देते। देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी तुमने ये प्यार दिखाया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेचारी रोज देखो जरा, एक सन्यासी हमारे देश का होता ना, वो अपना बाल दान कर देता है, चोटी वोटी सब बनवा देता है और अपना पिंडदान तक कर देता है। सन्यास का नियम है। एक सन्यासी अपना नाम छोड़ता है, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना नगर, अपना गांव, अपना घर, भाई बहन सब छोड़ता है। जितना त्याग सन्यासी करता है उतना त्याग हमारे देश की हर लड़की करती है। जब शादी भई तो माँ का आंगन छूट गया, पिता छूट गया, बहन छूट गई, भाई छूट गया, माँ छूट गई। अरे ससुराल गई तो सास ससुर को वो नाम अच्छा नहीं लगा, हम तो दूसरा नाम रखेंगे। मायके का नाम खत्म और ससुराल में नया नाम। केवल नाम नहीं, गोत्र बदल गया, नाम बदल गया, अब तो स्थान बदल गया, सब बदल गया। एक सन्यासी जितना त्यागी होता होगा, नारी उतना त्याग शादी के दिन ही कर देती है। उतना बलिदान नारी त्याग बलिदान दे देती है। लेकिन उस नारी को क्या मिलता है बदले में? तुमने क्या है किया ही क्या है? तुमने क्या किया? पुरुष उसे कहता है तुमने क्या किया हमारे लिए? बहुत दर्द होता होगा उस दिन। क्यों? जब बच्चे को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं ना, और वही बेटा बड़ा होकर कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया। बस क्या सोचते होंगे पिता, क्या सोचती होगी माँ, राम राम क्या नहीं किया।
रात रात गोद में लेकर बैठी रही, रात रात दूध पिलाती रही, रात रात गीले में सोती रही, बच्चे को सुलाती रही। तू पूछता है कि क्या किया? क्या एक रात का तू हिसाब दे पाएगा अपनी माँ को? इसलिए मेरी माँ, ये रिश्ते ना भगवान ने बना रखे हैं, हमें निभाना है। प्यार के शब्द कह के निभा दो। पत्नी पति का संबंध पवित्र है, माता पिता का संबंध पवित्र है, इसे पवित्र रहने दो, इसे निभाओ, प्रेम से निभाओ। बोझ नहीं है ये बोझ मत मान लेना कि ये संबंध बोझ है ना, ये बोझ नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है। निभाओ, प्यार से निभाओ, भगवान का प्रसाद मानकर निभाओ। एक सज्जन सो रहे थे, यमराज ने आकर कंबल खींचा, कंबल खींचा, उठो उठो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा 1 मिनट दे दो। जब मेरा पूरा परिवार रो रहा था ना, मैं भी भगवान से मांग रहा था, प्रभु 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपनी पत्नी अपनी माँ से कुछ कह लूं। और वो सेठ रोने लगा, यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो। यमराज बोले ना चल, सेठ बोले मेरा पूरा पैसा ले लो, मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। यमराज ने बोला 1 मिनट नहीं मिलेगा, जिस धन को कमाने के लिए तुमने समय गवाया वो पूरा धन गवा दोगे तो 1 मिनट खरीद नहीं पाओगे। आप अपनी पूरी संपत्ति से क्या 1 मिनट खरीद पाएंगे? मरने के बाद क्या 1 मिनट के लिए जीवित हो पाएंगे? तो जब तक जीवित हैं तब तक 1-1 मिनट का सदुपयोग कर लो। स्वर्ग से संदेशा आया है, जा रहे हैं हम, कब आपका बुलावा आ जाए, कब मेरा बुलावा आ जाए। ये भजन गा रहा हूँ, इसमें कोई खड़ा नहीं होगा, कोई झूमेगा नहीं, केवल सुन ले। काबिलियत नहीं है, ये तो भगवत कृपा है। याद रखना, आपको जो भी मिला है वो आपकी काबिलियत से नहीं, भगवान की कृपा से मिला है। उसकी कृपा सदा मानिएगा, उसे सदा धन्यवाद दीजिएगा। गोपियों को भी भगवान मिले तो गोपियों के पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि भगवान स्वयं कृपा करते हैं और गोपियों को अपना अनुग्रह देते हैं। अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूँ, छोड़कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, चल पड़े भगवान। और जैसे ही भगवान गोपियों के मध्य से गए, गोपियों की हालत बिगड़ गई, तड़पने लगी, ऐसा वियोग हुआ कृष्ण से मिलने का। राधा रानी को लेकर भगवान दूर चले गए। राधा, तब तक राधा ने मन में विचार किया कि देखो तो सही, राधा रानी जानती थी कि ये गोपियों ने अहंकार कर लिया, इसलिए मेरे गोविंद ने इन्हें छोड़ दिया। पर राधा रानी तो करुणा बरसाती है ना, वो भला भक्त को भगवान से कैसे दूर देख सकती हैं। तो राधा रानी ने कहा कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ, शायद कन्हैया रुक जाएं, तो इसी बहाने वो गोपियां ढूंढती ढूंढती आ जाएं और फिर उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ये उद्देश्य श्री राधा जी का था। पर कन्हैया कहने लगे तुम थक गई हो तो एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूं। हाँ हाँ बैठ जाओ। राधा तो बस किसी बहाने उन्हें बिठालना चाहती थी, रोकना चाहती थी। और जब कन्हैया रुके और राधा रानी उनके ऊपर बैठने लगी, सवार होने लगी, तो श्याम सुंदर कन्हैया राधा रानी को भी छोड़ करके चल पड़े। राधा रानी धड़ाम से जमीन में गिर गई और हा कृष्ण का जाप करने लगी। कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो गोविंद, कहाँ चले गए मधुसूदन, कहाँ चले गए प्रियतम, कहाँ चले गए प्राण धन, कहाँ चले गए। हा कृष्ण हा प्राण प्रिय कह कह के गोपियां, राधा रानी धड़ाम से नीचे गिर गई। तब तक गोपियां खोजती खोजती आगे आई तो उन्होंने देखा एक सखी पड़ी है। जाकर देखा पास में, अरे ये तो हमारी राधा है, अरे उठाओ। कोई बोला पानी लाओ, कोई बोला श्री कृष्ण का नाम सुनाओ। कोई सखी जाके राधा के कान में श्री कृष्ण कहने लगी। और जब श्री कृष्ण का नाम सुना तो राधा रानी उठ करके बैठ गई। राधा रानी रोने लगी, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। राधा के संग सारी गोपियां तड़पने लगी, राधा के संग सारी गोपियां विलाप करने लगी। अरे कृष्ण को सब चाहती थी, सारी गोपियां रुदन करने लगी। हा कृष्ण कहकर कदम से पूछने लगी, ए वृक्ष क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? ए वट वृक्ष क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? ए पीपल क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? तभी झाड़ियों से एक मृग निकला और झटपट की
आवाज आई, झाड़ियों के बीच से आवाज आई। राधा रानी बोली आ गया मेरा कृष्ण आ गया। झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो मृग खड़ा था। कभी मृग से पूछती है, मृग तू तो बहुत दूर से आया है, क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है? बस एक बार बता दे। किसी ने कहा इस मृग से मत पूछ, ये जो पृथ्वी है ना इससे पूछ, ये तो सर्वत्र है ना। ए पृथ्वी तू तो सबकी जननी है, तू तो सबकी माँ है, वैसे तू बतला मेरा कृष्ण कहाँ होगा, कहाँ भटक रहा होगा? नंगे पांव है, कितने कांटे और कितने कंकड़ उसके पांव में चुभ रहे होंगे। कष्ट इस बात का नहीं कि वो छोड़कर चला गया, कष्ट इस बात का है नंगे पैर दौड़ रहा है। बिलाप करने लगी। पृथ्वी बोली, पृथ्वी चुप रही। एक सखी बोली ये क्या बताएगी, इसके ऊपर तो जब कृष्ण के चरण पड़ते होंगे ना इससे बड़ा सुकून मिलता होगा, इससे बड़ा आनंद मिलता होगा, इससे बड़ी शांति मिलती होगी, ये क्या पता बताएगी हमें। तभी किसी ने कहा सुनो तुलसी से पूछ लेते हैं। ए तुलसी क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? तुम तो बता दो, तुम तो उनके ऊपर चढ़ी रहती हो। एक सखी बोली ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, इसे तो कृष्ण की सानिध्यता प्राप्त है। हम रो रही हैं क्योंकि हमसे चला गया ना, हम अभागिन है, हमें छोड़कर चला गया। सारी गोपियां यमुना के पुलिन तट पर फिर पहुंच गईं। सखियां बोली, राधा बोली अब आगे मत जाओ, तुम जितने आगे भागोगी कृष्ण उतने दूर चला जाएगा, और वो जाएगा तो उसके पांव में कांटे कंकर, वो हमें छोड़कर चला गया। हमें इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि कृष्ण भाग रहा है, कहीं चोट ना लग जाए। देखिए प्रेम क्या है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, मैं स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। गोपियां कहती हैं मत दर्शन दो, हम तो सब छोड़ के आए हैं, पति सुतान वया भ्रातृबांधवा, सब छोड़ तो दिया तुम्हारे लिए कृष्ण, पति छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, अब तुम सोचते हो कि हम घर चली जाए? कन्हैया हम मर जाएंगी पर वापस घर नहीं जाएंगी, दर्शन देना हो दो, ना देना है मत दो, हम जाएंगी नहीं। और सारी गोपियां इकट्ठी होकर कृष्ण चर्चा करने लगी। देखो एक सखी पूतना बन गई, हाँ सुनो आज हम कृष्ण को मारेंगे, पूतना बनकर गई। एक सखी लेट गई कन्हैया बनकर, और वो स्तनपान करने लगी दूसरी सखी का, जो पूतना बनकर आई उसका। ये पूतना बनकर स्तन पिला रही है और कन्हैया बनकर पी रहे हैं। तभी चिल्लाने लगी सखी बचाओ बचाओ, कृष्ण ने मार दिया, पकड़ लिया। गिर पड़ी एक सखी, उसके ऊपर गिर पड़ी कृष्ण बनकर। फिर एक सखी सकटासुर बन गई। जितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने की सारी लीलाओं को भाव से गुनगुनाने लगी और कृष्ण के ध्यान में मग्न होने लगी। पर कृष्ण का विरह तो था। अच्छा जब तक विरह ना हो तब तक प्रेम का पता नहीं चलता है ना। गोपियों की हालत कैसी थी? अच्छा हमारी हालत जब तक ऐसी नहीं होगी तब तक हमें भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। पानी से सर्प को निकाल दो तो जिंदा रहेगा, पानी से कछुए को निकाल दो तो जीवित रहेगा, पर पानी से मछली को निकाल दो तो मर जाएगी। बस जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, बस गोपियां वैसे ही श्री कृष्ण के लिए तड़पने लगी और अब प्राण निकल जाएंगे। तभी गोपियों ने गीत गाया और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भी तड़पिएगा। भगवान को पाने के लिए ना ये तड़प होनी चाहिए, ये मेरे कहने से नहीं। कहते हैं रसिक भक्त कि हमें गोपी की तरह बना दो, गोपी प्रेम में ढाल दो। तो गोपी स्त्री से संबंध नहीं रखती, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आए और भगवान की निकटता को प्राप्त कर रहे हैं, सानिध्यता को प्राप्त कर रहे हैं। ये उनके भजन का प्रभाव है। और आपने यदि भक्ति करी तो गोविंद कभी आपको भी हृदय से लगाएंगे। ये रास आज भी श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी के संग श्याम सुंदर का आज भी नित्य रास चल रहा है। भगवान ने एक दुष्ट को मारा, अरिष्टासुर को जो बैल बनकर आया। केसी को मारा तो केसी घाट पड़ गया यमुना जी में। व्योमासुर को मारा। तभी नारद जी ने कंस से कहा कि तुम्हारा दुश्मन दिनों दिन बड़ा हो रहा है और तुम्हें चिंता नहीं है। तब कंस ने श्री नारद जी को कहा मैं क्या करूं? नारद जी बोले जाओ उसको मारो, कृष्ण को। अक्रूर जी को भेजता हूँ और मेला लगवाता हूँ, यहाँ बुलाता हूँ और यहीं मैं मार देता हूँ। ये प्लान कंस ने रचा और नारद जी ने इसमें आग लगाई। नारद जी चाहते हैं भगवान मथुरा में लीला करते रहेंगे, आएंगे कब? हाँ? भक्तों आज कंस ने
अक्रूर जी महाराज चल पड़े कंस को लेने, कृष्ण को लेने के लिए। कंस की आज्ञा पर नहीं जाएंगे तो कंस मार डालेगा। अक्रूर जी चले हैं, सवेरे से चले शाम को पहुंचे हैं। जिस रथ पर बैठकर अक्रूर जी गए ना, वो वायु के वेग से चलता था। पर जब अक्रूर जी पहुंचे तो शाम को परीक्षित ने कहा दिन भर कहाँ थे? बोले कृष्ण के चरणों की रज में कृष्ण धूल पर लौटते हुए श्री अक्रूर जी महाराज श्री धाम वृंदावन पहुंचे। ब्रज रज से कितना प्रेम था अक्रूर जी को, सवेरे से चले शाम को पहुंचे। कन्हैया गाय दोह रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अरे चाचा जी, काका जी आए, जल्दी से छोड़ा गाय को और बिठाया और उनका सत्कार किया। रात को भागवत जी में लिखा भगवान चरण दबा रहे श्री अक्रूर जी के। अक्रूर जी धन्य धन्य प्रभु जगत का पालनहार, एक झलक पाने को तरसता है और वो आज मेरे चरण दबा रहा है। यही भगवान की भगवत्ता और यही उनकी करुणा का परिचय है। कितने सरल है वो, कब रीझ जाए कोई नहीं जानता। श्री अक्रूर जी महाराज ने पूरा कंस का प्रस्ताव भगवान को कह सुनाया कि कृष्ण प्रभु आपको कंस ने बुलाया है, मारने का प्रयास है, चलो अब आप जानो, ये मत कहना कि मैं लेके आया हूँ। भगवान बोले अक्रूर जी वो क्या मारेगा मुझे, मेरी लीला है। चलो सवेरे भगवान रथ पर बैठे। नंद बाबा बोले मैं भी जाऊंगा। ब्रजवासी बोले कन्हैया के संग मैं भी। अब कन्हैया से पूछे कहाँ जा रहे हो? हम तो मेला देखने जा रहे हैं। हाँ तो मैं भी चलूंगा, हाँ तो मैं भी चलूंगा। सारे तैयार हो गए, सारे ग्वाल वाल, सारे सखा और नंद बाबा भी तैयार हो गए। भगवान बोले चलो चलो, चल पड़े। और जब चले तो माँ दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा रथ पर बैठकर भगवान 4 कदम ही चले, दौड़ी दौड़ी मैया आई। कन्हैया, ओ कन्हैया। दौड़ पड़ी मैया, दौड़ती तभी पांव फंसा और धम्म से माँ गिर पड़ी। कन्हैया रथ से उतरे और दौड़ कर आए, अपनी माँ को छाती से अपने हृदय से लगाते हैं। माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो माँ? यशोदा बोली लाल मुझे पता है तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। क्यों जा रहा हूँ माँ? मैंने तो जीव खल से बांध दिया था ना, इसलिए नाराज होकर गुस्सा होके जा रहा है। मैं कान पकड़ती हूँ कन्हैया, मुझे छोड़कर मत जा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। अब तुझे जितना माखन खाना हो, जितनी शरारत करनी हो, मस्ती कर लेना, मुझे छोड़कर मत जा। तेरी माँ मर जाएगी बेटा, तेरे बिना रह ना पाएगी। माँ बोली कन्हैया मुझे छोड़कर मत जा। कन्हैया आप कह रहे हैं माँ? अरे मैं मेला देखने जा रहा हूँ, अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करोगी माँ? मैं मेला देखने जा रहा हूँ। तो कब आओगे बेटा? 2 दिन में। 2 दिन में आ जाओगे? मैं आऊंगा माँ, मैं जरूर आऊंगा। कहकर चल पड़े, रथ पर बैठे। थोड़ी दूर गए, फिर मैया दौड़ी, लाला कन्हैया जरा रुक जाओ। फिर दौड़ी दौड़ी गई। बेटा हाँ, वहाँ कौन तुम्हें माखन देगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम यहाँ बैठो बेटा, तुम्हें मेला चलना है ना, फिर कभी चलेंगी, अभी मत जाओ। माँ मुझे जाने दो ना। जब माँ ने सोचा भी यही जिद कर रहा है तो इसके सुख में मैं बाधा क्यों बनूं, जाने दिया माँ यशोदा ने। अब माँ तो वापस आई, पर जैसे ही रथ आगे बढ़ा सारी ब्रज की गोपियां रथ के सामने लेट गई। कन्हैया जा रहे हो तो ये रथ को जरा हमारी ऊपर से निकाल कर ले जाओ। क्यों, पागल हो गई हो, मर जाओगी? हाँ हाँ हम तो मरना ही चाहते हैं, तुम्हारे बिना तो हम मर ही जाएंगी, और तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ी खुशनसीबी होगी। भगवान ने समझाया 2 दिन की बात है, क्यों जिद कर रही हो? राधा रानी पास में खड़ी रो रही थी, वो शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम में शिकायत कहाँ है। गोपियां रो रही थी, राधा रानी तो दूर खड़ी थी। उन्हें तो यकीन था कि ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। लेकिन कन्हैया राधा के पास आए। राधे तुमने पूछा था ना कल, तुमने पूछा था कि तुम कितना प्यार करते हो। जानती हो राधा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुमने कहा था कि यदि मैं वृक्ष होता तो तुम लता बनकर लिपट जाती, यदि मैं गाय होता तो तुम घंटी बनकर मेरे गले में होती। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरे बिना एक क्षण तुम रह ना पाओगी। और जानती हो, पूछोगी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। आज राधा चुप है, कोई प्रति उत्तर नहीं है। पूछ लो। राधा ने कुछ नहीं पूछा। तब कृष्ण ने खुद से कह दिया, राधा तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मैं कितना करता हूं सुन लो। मैं जा रहा हूं, लेकिन
आने वाले इस युग में, ये द्वापर है, आने वाले इस युग में कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति तुम्हारा केवल आधा नाम कहेगा, केवल रा कह देगा, तो मैं उसके सारे पापों को खत्म करके और धे कह देगा तो अपने लोक में बुला लूंगा सदा सदा के लिए। जो तुम्हारा नाम सच्चे हृदय से सच्चे भाव से गाएगा, एक नाम लेगा, वो पतित होगा, मैं पावन बना दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। ये कहकर कन्हैया विदा होने लगे और जब कन्हैया जाने लगे तो अब राधा ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। ये नहीं पूछोगे कि मैं कितना प्यार करती हूँ? हाँ हाँ कहो, आप कितना प्यार करती हो? राधा रानी कहती हैं जो राधा कहेगा उसे तुम अपने धाम बुला लोगे, लेकिन राधा कहती है जो राधे कहेगा उसे तुम पावन बना दोगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि कोई भी यदि एक बार मेरे सामने कृष्ण कह देगा, एक बार कृष्ण कह देगा, तो मैं उसे जन्म जन्म के लिए अपने इस परिकर में, मेरी ये जो सखियां हैं ना, ये जितनी सखियां तुम्हारे रथ के सामने लेटी हैं ना, इन्होंने केवल एक एक बार किसी जन्म में सच्चे मन से श्री कृष्ण कहा था। आज मैंने उन्हें अपना सानिध्य दिया है और मेरे साथ रहकर मेरी तरह तुम्हारा वियोग देख रही हैं। कन्हैया तुम प्रेम कितना करते हो? अब ये प्रश्न ही खत्म हो गया। उस प्रेम को तुम कैसे निभाओगे, ये प्रश्न शुरू है। छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम हमारे बिना रह पाओगे? कन्हैया क्या तुम रह पाओगे? राधा रानी बोली श्याम सुंदर क्या तुम रह पाओगे? कन्हैया बोले रह तो नहीं पाऊंगा, पर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं किसी को भेजूंगा, उसे भेजूंगा जो तुम्हारा प्रेम का रंग चढ़ाकर मेरे पास आएगा और मैं उसे देख देख करके उसमें ही तुम्हारा दर्शन करता रहूंगा। कहकर चल पड़े भगवान श्री कृष्ण। रथ का सारा रास्ता साफ, गोपियों ने जाना रास्ता छोड़ दिया। कृष्ण ने अपनी बंसी निकाली, राधा को पकड़ाई, मेरी बंसी में ही तुम मेरा दर्शन करना। चल पड़े भगवान। मथुरा पे भगवान का बहुत स्वागत हुआ और भगवान श्री कृष्ण को मथुरा की गोपियों ने दुग्ध से स्नान कराया। रास्ते में श्री अक्रूर जी महाराज ने स्नान किया यमुना जी में, तो नीचे भगवान को पाया, ऊपर निकले तो ऊपर कृष्ण को पाया। आज भगवान चल पड़े कंस के यज्ञ की ओर। तभी रास्ते में एक धोबी कपड़ों का गट्ठा लेकर आ रहा था। भगवान ने कहा मामा जी कपड़े पहन कर नहीं आए हम जल्दी जल्दी में, जरा ये कपड़े तो पहनियो हमको। मामा बोले तूने कभी ऐसे कपड़े देखे भी हैं जो ऐसे कपड़े पहनने की अभिलाषा रखता है? भगवान ने कहा मामा जी कोई बात नहीं, आप तो पहना दो। धोबी बोला तुमने अपने बाप की राज में ऐसे देखे भी हैं? भगवान बोला पिता तक दौड़ गए, एक थप्पड़ जमाया धोबी को, धोबी का सिर कट गया। भगवान ने मारा तो मर ही गया। कपड़े निकाले और पहने, तो भगवान ने जब कपड़े पहने तो वो कंस के कपड़े थे। पूरा रास्ता साफ होने लगा। दर्जी ने देखा ये कौन सा नया फैशन आया है, कपड़ों के साथ झाड़ू फ्री। दर्जी ने कहा प्रभु आप कहो तो मैं कपड़े नाप के सिल दूं। भगवान बोले सिल दो। सिला बढ़िया पहने कपड़े भगवान ने। दर्जी बोला प्रभु ठीक है। भगवान बोले दक्षिणा कितनी भाई तुम्हारी? दर्जी बोला हमें ना चाहिए, धोबी को तुमने दिया हमें सब पता है, हमें तो आशीर्वाद दो हमारी दुकान बढ़िया चले। तब से दर्जी की दुकान बढ़िया चलने लग गई। ये धोबी कौन था? ये पिछले जन्म का वही धोबी था जिसके कहने से राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया। ये वही धोबी है जिसके कहने से भगवान सीता को त्यागते हैं। सीता पवित्र थी, पर धोबी को दोष मत दो। ये धोबी निमित्त था, कारण तो कुछ और था। पद्म पुराण में एक छोटी सी घटना मिलती है कि सीता जी जब छोटी सी थी ना, तब वो एक दिन बगीचे में खेलने आई। तभी एक तोता और तोती आपस में बैठे राम कथा गा रहे थे। तोती ने बढ़िया राम कथा सुनाई तो सीता ने कहा तोती आओ। तोती आई तो सीता ने उसे पिंजरे में बंद कर लिया और अपने महलों में ले गई। तोती बोली सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत बंधन में रखो, मुझे पति की और खुले आसमान की जरूरत है। सीता ने कहा तुम हमें रोज कथा सुनाया करो, हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे। तोती बोली ना पिंजरा चाहिए मोको।
वो तोती तड़प तड़प के मर गई। और उस तोती का तोता देखा कि तोती मर गई तो तोते ने श्राप दे दिया कि सीता, तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे छीना, मुझसे दूर किया। जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा पति भी तुमको अपने से दूर कर देगा और कारण मैं बनूंगा। वही तोता दूसरे जन्म में धोबी बना और धोबी के कहने से माता सीता का राम ने परित्याग किया। ये पद्म पुराण की घटना पद्म पुराण में लिखा है। तो धोबी को हम दोषी ठहराएं ठीक नहीं है, धोबी दोषी नहीं था। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। कुब्जा आई चंदन लेकर ठाकुर जी को चंदन लगाने लगी। ठाकुर जी को चंदन लगा रही है कुब्जा, और बढ़िया सा सिंगार लेप किया, चंदन लगाया और बड़े प्रेम से। अब भगवान ने देखा कि कुब्जा ने मुझे चंदन लगाया। भगवान ने कहा था ना, सुंदरी ओ सुंदरी। पहली बार कुब्जा ने अपने आप को सुंदरी सुना था, गदगद हो गई। अच्छा बालक बहुत सुंदर है। प्यार से चंदन लेप लगाया और भगवान ने कहा कि तुमने मुझे सुंदर बनाया है तो मैं भी तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। देखो, एक चंदन, इतना सा चंदन भगवान को चढ़ा दोगे ना तो उसके बदले ईश्वर क्या देता है। कहते हैं जो भगवान को रोज अष्टगंध लगाता है, जो रोज भगवान को केसरिया चंदन लगाता है, वो बहुत सुंदर स्वरूप पाता है भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान को चंदन नित्य लगाना चाहिए। भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, उसके पांव में अपना पांव जमाया और कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, स्वरूपणी बना दिया। कुरूप से स्वरूप यदि कोई बना सकता है, स्वरूपवान तो केवल कृष्ण है। वो ऐसा स्वरूप देगा। आजकल लोग ना कौन कौन सी कैसी कैसी क्रीम और क्या क्या लगाते हैं। भक्तों, भगवान का चिंतन करो। आप जिसका चिंतन करते हैं आप उसके जैसे ही दिखना शुरू हो जाते हैं, उसके जैसे ही दिखते हैं। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर जैसे दिखेंगे, शैतान का चिंतन करेंगे तो शैतान जैसे दिखेंगे। राम का चिंतन तो राम जैसा, सीता का चिंतन तो सीता जैसे, और सुपर्णखा का चिंतन तो सुपर्णखा जैसे। केवल दिखेंगे नहीं, आपका व्यवहार भी बदलेगा, चरित्र भी बदलेगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। कुब्जा पर कृपा भई। भगवान श्री कृष्ण वहां से अब कंस के यज्ञ पर पहुंचे, कंस के यज्ञ को विध्वंस किया और कंस के यज्ञ को विध्वंस करके भगवान लौट कर आए। दूसरे दिन कुबलियापीड़ नाम के हाथी ने शराब पीकर कृष्ण की तरफ दौड़ लगाई। भगवान ने उठाया हाथी को और धड़ाम से पटक दिया। कंस ने देखा कि हाथी को मार दिया। एक दांत बलराम जी ने, एक दांत श्री कृष्ण ने लेकर कंस की सेनाओं का संहार करना शुरू कर दिया। तब तक चाणूर मुष्टिक ने अपनी अपनी बाहें चढ़ानी शुरू कर दी। भगवान बोले आओ मैदान में। चाणूर मुष्टिक बोले हमसे लड़ो, हमसे युद्ध करो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म है कि पूरी बाजार में बेंच खाई? हा? अरे बराबरी वालों से लड़ो, हमसे लड़ते हो। भगवान ने चाणूर मुष्टिक को भी मार गिराया। कंस के केस पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ने कंस को उठाकर धड़ाम से पटक दिया। कंस थर थर कांपा, भागने लगा। भगवान ने कहा भागने से कोई अर्थ नहीं, आज तुझे छोड़ने वाला नहीं। केस पकड़ के भगवान ने कहा तूने मेरी माँ पर अत्याचार किया, पिता पर अत्याचार किया, आज तुझे मैं मृत्यु दंड निश्चित दूंगा। और उठाकर कंस को भगवान ने पटक दिया और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का उद्धार हो गया। अरे कंस जैसे दिग्गजों की मनमानी नहीं चली तो आप क्यों हमारी मनमानी चलेगी? इसलिए मनमानी नहीं, जो परमात्मा ने हमें गीता में ज्ञान दिया है, जो गीता में मार्ग बतलाए हैं, उसी मार्ग पे चलकर अपना उत्थान, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अपने से मार्ग बनाने